हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर का थ्रूआउट बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है, एक्सप्लेन किया है, जिसकी हेल्प से हम इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइज को समझेंगे, सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। बट इस चैप्टर में हर एक्सरसाइज का एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, पर्टिकुलर बेसिक भी है। सो उनको हम एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज समझते जाएंगे। हर एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज का पर्टिकुलर बेसिक है, पर्टिकुलर उसका कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम समझते जाएंगे। तो इसकी 3.1 एक्सरसाइज में क्या है कि 3.1 एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चंस को एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। उसमें जो सिचुएशन गिवन है उस सिचुएशन से जो हम इक्वेशंस फाइंड करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। सो इसमें टू वेरिएबल का यूज करते हुए लीनियर इक्वेशन डिराइव करनी है और फिर उनको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है और उनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। सो एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली। सो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि इसमें एक तो जो पास्ट की सिचुएशन गिवन है कि 7 years ago, और एक सिचुएशन गिवन है इसमें 3 years from now, फ्यूचर की एक सिचुएशन गिवन है। सो हम यहां पर इसमें जो प्रेजेंट एज है उसको लेट करेंगे। जैसे इसमें गिवन है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. आफ्ताब अपनी डॉटर से कह रहा है कि अब से 7 वर्ष पहले मैं 7 times था आपकी 7 वर्ष पहले की जो एज थी उससे। I was 7 times as old as you were then. जो आपकी एज थी अब से 7 वर्ष पहले मेरी एज आपकी एज से 7 times थी, 7 गुनी थी, 7 गुनी थी। सो हम क्या करेंगे यहां पर, इसकी इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए एल्जेब्रिकली हम प्रेजेंट एज लेट करेंगे। सो प्रेजेंट एज लेट करके अब से 7 years पहले वाले भी फाइंड कर सकते हैं और हम नेक्स्ट वाली भी फाइंड कर सकते हैं, फ्यूचर वाली भी फाइंड कर सकते हैं। सो हम लेट करेंगे इसमें, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, हिज डॉटर y years, क्योंकि ये चैप्टर है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। सो हमें इसमें टू वेरिएबल लेट करने होंगे इसमें। जैसे हमने यहां पर आफ्ताब की एज हमने लेट की x years और उसकी डॉटर की एज हमने लेट की y years। अब जो इसमें कंडीशन गिवन है, सो फर्स्ट केस में क्या गिवन है, इसमें केस 1 में गिवन है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, 7 वर्ष पहले। ये हमने एज कौन सी लेट की है, इनकी प्रेजेंट एज, अभी जो एज है प्रेजेंट। तो 7 years पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी, x माइनस 7 years, और उसकी डॉटर की एज क्या है प्रेजेंट, y years। तो उसकी एज भी अब से 7 वर्ष पहले वो भी 7 years कम होगी। सो कम होने का मीन्स क्या है कि हम जो प्रेजेंट एज है उसमें से 7 years माइनस करेंगे, क्योंकि हम 7 years पहले की एज कंसीडर कर रहे हैं यहां पर। सो 7 वर्ष पहले
आफताब की एज x-7 होगी और उसकी डॉटर की एज y-7 होगी, क्योंकि इनकी प्रेजेंट एज x और y है। अब इसमें सिचुएशन गिवन है कि 7 ईयर्स एगो आफताब अपनी डॉटर से कहता है कि 7 ईयर्स एगो मेरी एज आई वाज 7 टाइम्स, ये जो एज है x-7 जो एज है आफताब की 7 ईयर्स पहले, ये एज उसकी डॉटर की एज जो है 7 वर्ष पहले की y-7, इससे ये 7 टाइम्स है। 7 टाइम्स मतलब 7 गुनी है। अगर ये सपोज 1 है तो फिर ये 7 है, अगर ये 2 है तो ये 14 है। 7 गुनी है, 2 7 जा 14, 1 7 जा 7, ये 7 गुनी है। हमें क्या बनानी है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो हमें क्या करना है? इसमें इक्वल का भी यूज करना है। तो ये दोनों जो सिचुएशंस हैं, एज जो हैं आफताब की और उसकी डॉटर की, इक्वल कब होंगी? क्योंकि ये जो एज है आफताब की x-7, ये 7 टाइम्स है। अगर ये 7 टाइम्स है तो हम इस वाली डॉटर की जो एज है इसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें सो ये दोनों एज बराबर हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। x-7 इक्वल्स टू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर 7y-49। फिर इसको हम रीअरेंज कर लेंगे जो इक्वेशन का फॉर्मेट होता है x-7y, हमने वेरिएबल ले लिए पहले, जो इक्वेशन का फॉर्मेट होता है जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। सो x-7y-7 और ये -49 को हम इक्वल से इधर शिफ्ट करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा? इधर माइनस है तो इधर जाने पर हो जाएगा ये +49 और इधर बच गया 0, क्योंकि ये दोनों टर्म हमने इधर शिफ्ट कर दिए तो इधर 0 रह जाएगा। फिर x-7y-7 प्लस 49 इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाएगा x-7y और ये 49 प्लस में है, 7 माइनस में है। सो 49 - 7 प्लस 42 इक्वल्स टू 0। सो ये हो गई इक्वेशन 1। ये हुआ इसका एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट केस का, फर्स्ट सिचुएशन का। अब सेकंड केस क्या है? सेकंड केस में गिवन है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ मीन्स आफ्टर 3 years। सो हमने लेट किया है आफताब की प्रेजेंट एज x ईयर्स। सो आफ्टर 3 years कितनी होगी? x + 3। ऐसे ही डॉटर की एज हमने कितनी लेट की है? y ईयर्स। तो इसकी डॉटर की एज भी आफ्टर 3 years y + 3 हो जाएगी। अब आफताब ने कहा डॉटर से कि आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स, मैं 3 टाइम्स हो जाऊंगा। फिर ये x + 3 एज y + 3 एज की, आफताब की एज उसकी डॉटर की एज से 3 टाइम्स हो जाती है। ये 3 टाइम्स है। सो हमें इक्वल करने के लिए इस डॉटर की एज को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर ये हो जाएगा इक्वल। फिर यहां से इक्वेशन ड्राइव कर लेंगे हम। x + 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर पहले 3 × y 3y और +3 3 जा 9। फिर रीअरेंज करेंगे x - 3y को हम इधर शिफ्ट करेंगे, प्लस का है इधर जाने पर -3y हो जाएगा और +3 और 9 को भी इधर लेकर आएंगे तो 9 इधर माइनस हो जाएगा और इधर बच जाएगा राइट साइड में 0। सो इक्वेशन बन जाएगी x - 3y और +3 - 9, 3 में से 9 को माइनस करेंगे तो -6 इक्वल्स टू 0। ये हो गया इक्वेशन इसका 2। इक्वेशन 2 हो गया इसका अब ये। सो ये हमने इनको जो सिचुएशंस थी उन दोनों सिचुएशंस को हमने एल्जेब्रिकली यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। एल्जेब्रिकली x - 7y + 42 इक्वल्स टू 0 फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट सिचुएशन। x - 3y - 6 इक्वल्स टू 0 सेकंड सिचुएशन। सो एल्जेब्रिकली तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें करना है इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक जो इजी कॉन्सेप्ट है, आपको मालूम है कि उसका हमें जो है उसका टेबल बना के उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके फिर उसको हमें ग्राफिकली यहां पर शो करना है। सो पहले हम इक्वेशन 1 से करेंगे, फिर इक्वेशन 2 से करेंगे। सो
इक्वेशन 1 से, फॉर इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के लिए इक्वेशन 1 है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1 से x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0। अब हम यहां से इस 7y को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे क्योंकि ये माइनस का है। x प्लस 42 इक्वल्स टू 7y, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर प्लस 7y हो जाएगा। अब यहां से बिकॉज हमको फाइंड करना है y, वैसे तो हम ऐसे भी इसमें वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला कॉन्सेप्ट जो है आसान है, क्योंकि जब आप इसकी टेबल बनाएंगे तो टेबल में आप पहले x लेते हैं कोऑर्डिनेट, फिर y कोऑर्डिनेट लेते हैं। सो फिर आप फाइंड करेंगे इसमें y की वैल्यू। सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से x, जब y फाइंड करेंगे तो 7 कहां आ जाएगा x प्लस 42 के डिनोमिनेटर में। सो x प्लस 42 अपॉन 7 और इक्वल्स टू y बचेगा। तो जो इक्वल्स टू y है, इक्वल्स टू y है ना, तो हम इसको इधर भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू x प्लस 42 अपॉन 7। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां पर हम इसका टेबल बनाएंगे और किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए ओनली 2 कोऑर्डिनेट सफिशिएंट होते हैं, कि उसके जो लाइन सेगमेंट होता है उसके 2 पॉइंट्स होते हैं। बट जो लाइन सेगमेंट्स होता है 2 पॉइंट से ड्रॉ की जाने वाली लाइन हमेशा स्ट्रेट होती है, तो इसलिए हम यहां पर इसके 3 पॉइंट्स कंसिडर करते हैं कि एक्चुअली क्या वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर पहले एक टेबल बना लेंगे, कोऑर्डिनेट्स की टेबल बना लेंगे जिसकी हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। सो देखो इसमें हम 3 पॉइंट्स लेंगे, इसके पहले x लेते हैं ऊपर, नीचे फिर y लेते हैं। सो x, अब हम यहां पर x की ऐसी वैल्यू कंसिडर करेंगे, तो यहां पर ऐसा तो नहीं है कि हम उनको सॉल्व करके उसको तब हम फाइंड करेंगे कि y की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि ये आप 10th क्लास का है ये, तो इसलिए हम इनको वैल्यूज को ओरली अपने मन में इस तरह से लेट करेंगे कि हमने यहां पर सपोज x 0 लिया, तो 0 अगर यहां पर हम लेते हैं x की वैल्यू, तो 0 प्लस 42 होगा, और 42 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 6 जा 42, 7 6 जा 42। अब हम ऐसी कोई वैल्यू लेंगे यहां पर कि ये नंबर जो आएगा इसके साथ ऐड होने के बाद 7 से डिवाइड हो जाए। तो हमने ली यहां पर वैल्यू x की 7 वैल्यू अगर हम लेते हैं, ये आप अपने मन से समझ के इसको सोच के लिख सकते हैं, 7 प्लस 42 49 हो गया, 49 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 जा 49। अब फिर यहां पर आप फिर एक ऐसी वैल्यू लेंगे, जैसे कि आपने लिया सपोज यहां पर पहले 7 लिया, फिर आप ले लो 14, 7 2 जा 14 क्योंकि 7 से डिवाइड हो जाएगा, और 14 लेंगे यहां पर, तो 14 प्लस 42 56, 4 प्लस 2 6, 1 प्लस 4 5, 56 को डिवाइड किया आपने 7 से, तो 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। अब ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, जो इक्वेशन 1 है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 6, इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट आ गए यहां पर 0 6 और 7 इंटू 7 एंड 7 इंटू 9 और 14 8 और 14 एंड 8, ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए, जिसकी हेल्प से हम यहां पर ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। अब हम सेकंड इक्वेशन के लिए फाइंड कर लेते हैं। फॉर इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो फिर 3y को उधर शिफ्ट कर देंगे प्लस बनाने के लिए, x माइनस 6 इक्वल्स टू 3y, फिर x माइनस 6, इस 3 को y फाइंड करना है तो 3 को इसके डिनोमिनेटर में ले आओ, इक्वल्स टू y बच गया इधर। सो y इक्वल्स टू कितना हुआ, x माइनस 6 अपॉन 3, y इक्वल्स टू x माइनस 6 अपॉन 3। अब इससे भी हम टेबल बना के इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे, और फिर उन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम दोनों इक्वेशंस के लिए
लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक्स वाई, बिकॉज हम पहले यहां पर एक्स लेते हैं कोऑर्डिनेट्स में, एब्सिसा पहले आता है, एक्स पहले आता है, तो इसलिए हम इसको एक्स के टर्म में बना लेते हैं वाई की वैल्यू को पहले इक्वेशन से। सिंपल है, रीअरेंजमेंट करके आप उसको एक्स के टर्म में कर लेते हैं वाई को, और फिर उन कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करके लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सो यहां पर आप अब एक्स की वैल्यू, ऐसी वैल्यू लेंगे आप यहां पर एक्स की, जैसे सपोज यहां पर आपने 0 लिया तो 0 -6 रह गया, और 3 से डिवाइड किया -6 को तो -2 आ गया। फिर आपने यहां पर वैल्यू क्या ले ली इसकी, आप ऐसी वैल्यू लेंगे जो 3 से डिवाइड हो जाए ये, सो फिर आपने ली यहां पर वैल्यू इसकी 3 वैल्यू ली यहां पर, तो 3 -6 -3, और -3 को 3 से डिवाइड किया तो -1। फिर 6 वैल्यू ले लो यहां पर, 6 वैल्यू ले लेंगे, 6 -6 0/3 0। सो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए यहां पर, इसके कोऑर्डिनेट हो गए, पहला कोऑर्डिनेट क्या हुआ 0 -2, दूसरा कोऑर्डिनेट 3 -1, और तीसरा कोऑर्डिनेट 6 एंड 0। अब ये हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। अब हम इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर देंगे, इन इक्वेशंस को। देखो हम कैसे अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत आसान है, आपने 9th क्लास में सीखा है कि कैसे हम कोऑर्डिनेट्स को लोकेट करते हैं। अब ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, इसमें पॉजिटिव है एक्स भी और वाई भी, फर्स्ट इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन के लिए वाई नेगेटिव भी है और एक्स पॉजिटिव है। तो हम अपने ग्राफ पेपर में जो उसके क्वाड्रेंट्स होते हैं 4, उनमें हम वही क्वाड्रेंट का यूज करते हैं जिस तरह के जिस साइन के हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन के लिए इसके पहले इसको लोकेट करेंगे, इसको हम ड्रॉ करेंगे। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई 6 है। सो एक्स तो 0 यहां पर रहेगा, और वाई की वैल्यू 1 2 3 4 5 6। तो ये पॉइंट होगा इसका 0 और 6, 0 एंड 6। फिर सेकंड कोऑर्डिनेट्स है इसका 7 एंड 7। सो एक्स भी 7 है और वाई भी 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है एक्सिस का, और वाई कितना है, वाई भी 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। तो इन दोनों का जहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा 7x और वाई भी 7, तो इसका पॉइंट होगा यहां पर, एक्स भी 7 और वाई भी 7। तो इनके जो है, आप ये बात याद रखना कि इनके यहां पर पॉइंट जरूर लोकेट करते हैं हम। क्यों? क्योंकि जो बच्चे 95 प्लस नंबर लाते हैं, 95% प्लस नंबर लाते हैं, तो उनके ये जो एक एक मिस्टेक होती है उस पर उनके नंबर काट लिए जाते हैं। तो इसलिए आप इन पॉइंट्स को भी यहां पर शो करोगे। फिर अब इसका थर्ड कोऑर्डिनेट्स है 14 एंड 8। एक्स पर कितना 14 है, सो 14 ये रहा 14, और वाई पर 8। सो 8 यहां पर है और 14 यहां पर है, तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, 8 की लाइन ये है और 14 की ये है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट इनका आएगा यहां पर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 14 एंड 8। 14 पहले आएगा क्योंकि एक्स 14 है और वाई 8। एक्स 14, एक्स कोऑर्डिनेट पहले आता है, वाई 8। अब इसकी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से कि तीनों एक लाइन में आने चाहिए, इस तरह से। पेन से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं और पेंसिल से भी आप इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो जो कोऑर्डिनेट्स है वहां से पास होनी चाहिए। फिर अब सेकंड इक्वेशन है, उसके लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन के लिए जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये है 0 एंड -2। सो x 0 है, y -2 है। सो x 0 यहां पर है और y की वैल्यू -2 यहां पर है। सो ये कोऑर्डिनेट होगा इसका 0 एंड -2, ये पॉइंट होगा इसका। अब सेकंड पॉइंट है 3
एंड -1। x की वैल्यू 3 है और y की -1 है। सो x की वैल्यू 3 यहां पर है और y की वैल्यू -1 यहां पर है, तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहां पर आएगा, 3 एंड -1। ये इस टाइप का एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का या ग्राफ ड्रॉ करने का आपको एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से या और एक्सरसाइज से, वैसे ये एक्सरसाइज रिड्यूस कर दी गई है तो इस एक्सरसाइज से तो नहीं आएगा, लेकिन जो दूसरी एक्सरसाइज में ग्राफ ड्रॉ करने के हैं उसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको आएगा। 3 -1 इसका सेकंड कोऑर्डिनेट्स था, अब थर्ड कोऑर्डिनेट है 6 और 0, x पर 6 और y पर 0। तो y के लिए तो 0 यहां पर होगा और x के लिए 6 ये है। सो ये हुआ x 6 और y 0। अब इसकी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये है इन इक्वेशंस के ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, और जो हम इक्वेशन ड्रॉ करते हैं वो होता है एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो आपकी ये जो लाइन है ये है x -7y + 42 = 0 इक्वेशन की लाइन, और ये लाइन है x -3y -6 = 0। सो ये था क्वेश्चन 1। मैंने काफी डिटेल्ड में आपको इसको एक्सप्लेन किया है कि इस क्वेश्चन में जो सिचुएशन गिवन थी उसको आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की फॉर्म में एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना था। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक्चुअली होता क्या है, कई क्वेश्चन करने से रटने से बेहतर होता है कि आप एक क्वेश्चन को एक बहुत अच्छे से समझ लीजिए, तो उसके बाकी सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस तो कभी भी कंप्लीट नहीं होती कि आप इनफाइनाइट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, वो कभी कंप्लीट नहीं होती है। बट अगर आप उसमें से कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो आप इनफाइनाइट क्वेश्चन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।